1625 में स्वीडन एक यूरोपीय देश था जिसके पास बहुत सारी भूमि और प्राकृतिक संसाधन थे और यहाँ के लोग एग्रीकल्चर, माइनिंग, व्यापार और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों से अपना जीवन गुजारते थे। स्वीडिश लोग लूथरन ईसाई धर्म को फॉलो करते थे। उनकी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक आधार माइनिंग और लकड़ी उद्योग पर था और इसके अलावा ऊन, चमड़ा और कपड़े का भी उत्पादन होता था। 1628 में स्वीडन के किंग गुस्तावस एडोल्फस स्वीडन को शक्तिशाली और प्रभावशाली नौसैनिक बल बनाने का विजन रखते थे और इसलिए स्वीडन एक बड़ी नौसेना बनाने के लिए काम कर रहे थे। ये एक प्रोस्पेरोस समय था और स्वीडन एक प्रोस्पेरोस देश था। इस समय स्वीडन का क्षेत्र बड़ा था और जनसंख्या डेंसिटी कम थी। स्वीडन का अर्बनाइजेशन रेट भी उतना विकसित नहीं था और ज्यादातर लोग गांव और छोटे शहरों में रहते थे। लेकिन स्वीडन 17वीं सदी में एक प्रोस्पेरोस और शक्तिशाली देश बन रहा था, जिसकी नीतियां और सुधार के कारण इसकी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था दोनों का विकास हुआ। एक नई सुबह के साथ शुरुआत होती है। बात है 17वीं सदी की, जब एक जहाज बनाने की योजना 1625 में शुरू हुई थी। ये जहाज को बनाया जा रहा था। स्वीडिश किंग गुस्तावस एडोल्फस के ऑर्डर पर यह जहाज एक बहुत ही शानदार और शक्तिशाली जहाज बनाना था, जिसमें हाई क्वालिटी वाली सामग्री और कलाकृति का उपयोग किया गया था। जहाज को 1626 में तैयार किया गया। इसमें 64 तोपें और कई बंदूकें थी और ये शिप 1450 से ज्यादा सैनिक और नाविक ले जा सकती थी। इस जहाज का वजन 1210 टन था और इसकी लंबाई 69 मीटर थी। किंग गुस्तावस एडोल्फस की योजना थी कि ये जहाज पोलैंड और लिथुआनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों देश स्वीडन के पड़ोसी थे और उस समय उनके बीच तनाव और टकराव भी था। इस जहाज की तैयारी उन संघर्षों के लिए हुई थी जिसकी वजह से इसमें 64 तोपें रखी गई और ये एक बहुत ही शक्तिशाली वॉरशिप थी। स्वीडिश शाही परिवार और उसके दरबारियों के बीच बहुत प्रचारित था और इस जहाज का नाम राजा गुस्तावस एडोल्फस ने वासा रखा। वासा का असल मतलब स्वीडिश भाषा में शीफ या बंडल होता है। इस नाम का ओरिजिनल पर्पस ये था कि इस जहाज के निर्माण में बहुत सारे बंडल लकड़ी के तख्तों का उपयोग किया गया था, जिसने इसे बहुत मजबूत और टिकाऊ बनाया था। 10 अगस्त 1628 को जब ये अपनी पहली यात्रा स्टॉकहोम हार्बर से निकली, बारूद, बंदूकें और तोपों के साथ पोलैंड के खिलाफ युद्ध के लिए, उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवाओं की वजह से वासा का संतुलन बिगड़ने लगा और जहाज झुक गया। ये सिर्फ 1300 मीटर ही अपनी जल यात्रा कर पाई। इसके बाद जहाज में कुछ गड़बड़ होने लगी। तेज हवाएं जहाज को अस्थिर कर रही थी, जिससे वासा जहाज अपना नियंत्रण नहीं पा रहा था। कुछ नाविक जहाज को स्थिर करने लगे, देखने लगे जहाज पर नियंत्रण आ जाए। स्थिति अब काबू से बाहर होने लगी थी और जहाज पर किसी का काबू नहीं रह रहा था।
सिर्फ अब जरूरी थी अपनी जान बचाने की। लगभग जहाज का पिछला हिस्सा जहाज में रखे इतने वजन से पानी में डूबने लगा, जिससे अफरा-तफरी हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज से कूदने लगे। लोग जहाज में ठहरे हुए थे। इससे पानी जहाज के गनडेक में घुस गया और वासा डूबने लगी। और कुछ समय बाद ये पूरी डूब गई। कुछ लोग बच गए। लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वासा जहाज के डूबने के बाद स्वीडिश लोगों ने उसे लंबे समय तक भुला दिया और अपना सरल जीवन जीने लगे। 1956 में उसे फिर से तलाशा गया और उसे निकाला गया। उसका पुनर्स्थापन काम शुरू किया गया और 1990 में स्टॉकहोम के वासा म्यूजियम में उसका एक एक्सहिबिशन शुरू किया गया। आज वासा म्यूजियम स्वीडन का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट जगह है। ये जहाज आज भी बहुत सी यादों को पीछे छोड़ बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहता है।